हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं VSJE इलेक्ट्रिकल का पेपर दोस्तों, जो 22 फरवरी 2020 को हुआ था। ठीक दोस्तों, इसके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग घर पे रहें एंड सुरक्षित रहें। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर सोन बिलो एज। तो ये जो फिगर दिया है इसमें करंट आई पूछ रहा है दोस्तों। तो आई करंट किधर पे है? इधर देखते हैं नीचे दोस्तों, आई करंट पूछ रहा है। तो पूरे देखते हैं पूरे नेटवर्क को, जो एक जंक्शन बने हुए हैं सारे। तो सीधे यहाँ पे देख लें हम लोग, इस जंक्शन पर पॉइंट एफ पर क्या है कि 120 एम्पेयर की करंट पॉइंट एफ पर आ रही है, एंड पॉइंट एफ से 40 एम्पेयर की करंट इधर जा रही है। एंड तो आई पे कितनी जाएगी? 120 से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 80 एम्पियर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 80 एम्पियर करंट आएगी। ठीक है, इसमें KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट ला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रेन गेज इज बेसिकली ए। स्ट्रेन गेज बेसिकली क्या होता है? तो जो स्ट्रेन गेज होता है दोस्तों, वो एक प्रकार की पैसिव डिवाइस होती है जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को चेंज करती है रेजिस्टेंस में। ठीक दोस्तों, तो जो स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैसिव डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू ए चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन लैब बाउंड DC जनरेटर, इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2, देन द जनरेटेड EMF बिल क्या होगा? तो चूंकि लैब बाउंड DC जनरेटर की बात कर रहा है दोस्तों, तो लैब में क्या होता है? लैब में जो पैरेलल पाथ होते हैं, लैब में क्या होता है? A बराबर P, पैरेलल पाथ की संख्या A बराबर P होती है। अब अगर नंबर ऑफ पोल को बढ़ा भी देंगे, तो चूंकि EMF जनरेटर का फॉर्मूला क्या होता है? E0 बराबर होता है ZN P∅/60A। अगर P को 2 गुना बढ़ा देंगे तो A भी हमारा 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना P, तो यहाँ पे दोनों जब बराबर होते हैं तो A से P तो कैंसिल हो जाएगा। P चाहे जितना बढ़ाओ और A को उसी रेशियो में A बढ़ेगा, तो जो E0 होगा वो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर फीडिंग पावर टू ए प्योर रजिस्टिव लोड। तो जो प्योर रजिस्टिव लोड में जो सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर होता है, वो किस तरह की पावर फीड करता है? वो करता है दोस्तों पर यूनिट लोड, मतलब अंडर रूल के अंदर, अंडर रूल पर यूनिट लोड। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं पर यूनिट लोड पावर का 1/2। ठीक है, अंडर रूल के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 वोल्टेड फॉल्ट, द पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट लोकेशन ऑन द पावर सिस्टम इज 0.4। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज होगा कब फॉल्ट पर, पावर सिस्टम पर 0 होगा? कब दोस्तों? जब 3 फेज फॉल्ट होता है तब पॉजिटिव वोल्टेज सीक्वेंस जो होता है उस पॉइंट पर 0 होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ए पोलर प्लॉट फॉर ए ट्रांसफर फंक्शन विथ प्योर ट्रांसपोर्टेशन लैगेज। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ए सर्किल विथ ऑरिजिन एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 1 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन लाइन है 0.2 पर यूनिट इम्पीडेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑन ए बेस ऑफ 132 kV, 1000 MVA ऑन ए बेस ऑफ 220 किलोवोल्ट, 50 MVA, इट विल हैव ए पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ। तो ये होता है दोस्तों क्या? तो इसमें जो होता है, ये होता है KVA बेस KVA का स्क्वायर अपॉन पर यूनिट जो बेस होगा उसको मानेंगे, जो 220 किलोवोल्ट दिया है। ठीक है, एंड उसका स्क्वायर एंड 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.1, 132 kV अपॉन 220 kV का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, फॉर द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बाई बस ऑफ ए 4 बस सिस्टम गिवन इन पर यूनिट, द buses having
संट एलिमेंट आर, तो इसका संट एलिमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 and 2। अगला क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशियो इज इक्वल टू। तो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशियो होता है N1 N2 होता है 1/1, 1:1। ठीक दोस्तों, इसका रेशियो होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी वो होता है 1:1। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि लॉग एल इनवर्स लॉग 1 + s/s इज इक्वल टू। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा E1 - e⁻t/t। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए सिस्टम विच हैज एन यूनिक्यू रिलेशनशिप बिटवीन इट्स इनपुट xt एंड आउटपुट yt इज कॉल्ड, ये होता है इन्वर्टिबल सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज बाई 5% देन द सिंक्रोनस स्पीड विल बी। तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर 5% बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी इंडक्शन मोटर की, चूँकि सिंक्रोनस स्पीड दोस्तों हम लोग जानते हैं NS = 120 F/P। तो यहाँ क्या कह रहा है, फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी को 5% बढ़ा देंगे तो चूँकि NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी होता है, तो फ्रिक्वेंसी अगर 5% बढ़ाएंगे तो हम लोगों की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी 5% बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज बाई 5%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 50 वाट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइंड द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो 50 P बराबर दिया 50 वाट एंड 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम लोग P बराबर लगा देंगे। पहले तो P बराबर VI लगाएं, तो 50 वाट अपॉन 200 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट आ जाएगी कितनी हम लोगों की दोस्तों, इसको जो हम काटेंगे तो आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक दोस्तों, एंड अब P बराबर हम लोग लगा देंगे V²/R। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग P बराबर दिया है 50 वाट एंड V² का मान कितना है 200 × 200 स्क्वायर हो जाएगा 1/R। तो जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 8000। ठीक है दोस्तों, सॉरी 8000 नहीं 800, तो 800 आ जाएगा, तो R का मान आ जाएगा 800 ओम, करंट हो जाएगी 0.25 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 800 ओम। अगला क्वेश्चन, इफ एन इंडक्टर कैरीज एन इनिशियल करंट I0 बिफोर स्विचिंग एक्शन t = 0 देन एट इंस्टेंट t बराबर 0+ इज एक्ट एज। तो ये एक कांस्टेंट करंट सोर्स की भांति बिहेव करेगा t बराबर 0+ पर। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन करंट सोर्स इन्वर्टेड CIS इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इनपुट टू CIS f हर्ट्ज देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज। तो आउटपुट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, F/2 आधी। चूँकि कांस्टेंट इन्वर्टेड सोर्स है तो उसकी फ्रिक्वेंसी दुगनी होगी फ्रिक्वेंसी आउटपुट ऑफ वोल्टेज से, तो इसलिए वो अगर F है तो ये क्या हो जाएगी F/2। अगला क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन F कोष्टक x - z एंड x² - xy बराबर 0 हैज इट्स लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक दोस्तों, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द जैकोबियन डेल u v अपॉन डेल xy इफ u बराबर y² x एंड v बराबर x² y इज इक्वल टू -3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ L1 एंड L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 सर्किट्स एंड M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देन द कपलिंग कोफिशिएंट K इज। तो K बराबर क्या होता है, चूँकि दोस्तों M बराबर हम लोग जानते हैं M बराबर होता है K × अंडर रूल के अंदर L1 L2। तो K बराबर क्या आ जाता है हम लोगों का M/√L1 L2। ठीक, M/√, के अंदर L1 L2।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गिवन दैट डब्ल्यू बराबर एफ जेड इक्वल टू 6 ax - 2y प्लस वी एक्स प्लस 3y इज एनालिटिक एवरीवेयर ओनली व्हेन ए एंड वी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो ये ए एंड बी किसके रिस्पेक्टिवली होंगे, ये होंगे 1/2 एंड 2 के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ देयर आर 7 सोर्सेज इन ए नेटवर्क आउट ऑफ विच 3 आर डिपेंडेंट एंड 4 आर इंडिपेंडेंट फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सोर्स आर कंसीडर। तो जब सुपरपोजिशन, अगर 7 सोर्स हैं, 7 सोर्सेज हैं, उनमें से 3 डिपेंडेंट हैं, 4 इंडिपेंडेंट हैं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कितने सोर्सों पे कंसीडर होगी, तो दोस्तों होगी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो इंडिपेंडेंट सोर्स पे लागू होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिपेंडेंट सोर्स पे लागू नहीं होगी। जैसे कि मान लिया दोस्तों ये डिपेंडेंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये मान लिया ये करंट पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज सोर्स की कितना होगा, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन MOD 10 काउंटर। मॉड 10 काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, FC ब्रैकेट E की पावर -AX एंड A इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, √2/π S/A² प्लस S²। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए DC मोटर इज मैक्सिमम वैन। तो ग्रॉस पावर क्या होती है जो डेवलप्ड होती है दोस्तों, वो होती है EB/2। ठीक है दोस्तों, जो बैक EMF होता है B बराबर होता है, सॉरी जो EB होता है जो EB बराबर होता है वो होता है B/2, सप्लाई वोल्टेज के आधे। तो बैक EMF E इज इक्वल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन लोड फ्लो स्टडीज द क्वांटिटीज स्पेसिफाइड एट ए जनरेटर बस ऑफ ए पावर सिस्टम आर। तो क्या होता है, ये होता है दोस्तों P एंड V। तो चूँकि P जो पावर होती है क्या होती है, V/XX साइन डेल्टा। ठीक दोस्तों, जो जनरेटेड बस बार से पावर सिस्टम में, ठीक है, क्वांटिटीज स्पेसिफाइड होती हैं पावर एंड वोल्टेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए सर्टेंशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस X, Y एंड Z आर एट टू ईच अदर। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो X, Y, Z एक्सिस होती हैं वो तीनों की तीनों कैसी होती हैं दोस्तों, 90 डिग्री, ठीक है, एक दूसरे से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द फुल लोड स्लिप ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज। तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्लिप होती है वो होती है दोस्तों 0, ठीक है, क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज गेन ऑफ 100, द इनपुट सिग्नल्स आर 3.35 वोल्ट एंड 3.25 वोल्ट, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। तो चूँकि वोल्टेज गेन क्या होता है दोस्तों, चूँकि वोल्टेज गेन बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक दोस्तों, तो वोल्टेज गेन हम लोगों का दिया है 100, आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है दोस्तों, तो आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो इनपुट सिग्नल्स हैं दोस्तों 3.35 वोल्ट एंड 3.25 वोल्ट, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.10 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आउटपुट हम लोगों का क्या आ जाएगा, आउटपुट बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर एन एनालॉग सिग्नल XAT इक्वल टू 3 साइन 50πt, व्हाट इज द नाइक्विस्ट रेट फॉर द सिग्नल, क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फुल सबट्रैक्टर कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग। तो जो फुल सबट्रैक्टर होता है उसको दोस्तों हम लोग 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड ए और गेट से बनाते हैं। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट द वैल्यू ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट इज इक्वल टू। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या होता है दोस्तों, लाइन टू लाइन फॉल्ट में जो जीरो सीक्वेंस करंट होती है उसका मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 4 पोल 900 RPM DC मशीन हैज ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड ए इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट एट रेटेड स्पीड, द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, फाइंड द आर्मेचर करंट। तो चूंकि आर्मेचर करंट पूछ रहा है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज दिया है दोस्तों 240 इक्वल टू वोल्ट, जो मोटर का DC मोटर का जो इक्वेशन होता है क्या होता है दोस्तों, EV बराबर V
माइनस के IA RA। ठीक दोस्तों, तो 240 एंड EV का मान, सॉरी दोस्तों, 220 एंड V का मान कितना है 240 माइनस IA RA। तो यहाँ से IA इंटू RA का मान है 0.2 एंड 240 से 220 जाएगा तो कितना बचेगा 20 एंड 0.2 से इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 100 बार। तो IA बराबर आ जाएगा 100 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द सर्किट डायग्राम ऑफ ए शेयरिंग ब्रिज सोन ए फिगर एट बैलेंस कंडीशन द अननोन कैपेसिटेंस CU एंड इट्स इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस RU आर गिवन है। जब बैलेंस कंडीशन में है तो क्या होता है, इसमें CU बराबर हो जाता है C3, CU बराबर हो जाता है C3R1 अपॉन R2। ठीक दोस्तों, एंड RU बराबर आ जाता है हम लोगों का R2 C1 अपॉन C3। तो कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम्पियर सर्किट लाइज मैग्नेटिज्म इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो एम्पियर सर्किट ला है वो मैग्नेटिज्म में किस तरह एनालॉगस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है गॉसेस लॉ के। ठीक है, समानार्थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर रन्स एट 960 RPM एट फुल लोड, द स्लिप S एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर FR आर रिस्पेक्टिवली। पूछ रहा है दोनों। तो चूंकि दोस्तों N दिया है 960 RPM में घूम रहा है, तो NS हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 120, F का मान है 50 हर्ट्ज एंड 120 F अपॉन P 6 पोल। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी NS 1000 RPM। तो हम लोग स्लिप S निकालेंगे, क्या होता है दोस्तों NS माइनस NR अपॉन NS। तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 960, कितना बचेगा यहाँ ऊपर 40 एंड NS कितना है 1000 इंटू के 100 परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों की स्लिप आ जाएगी 4%। ठीक दोस्तों, स्लिप 4% हो जाएगी। तो अब FR पूछ रहा है, चूंकि दोस्तों हम लोग FR बराबर जानते हैं SFS। तो S जब अगर हम लोग परसेंटेज हटा के इसको निकालेंगे तो 0.04 इंटू F का मान है 50 हर्ट्ज। जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, FR 2 हर्ट्ज एंड फ्रिक्वेंसी स्लिप 4%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सम ऑफ द इग्नी वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इनवर्स वैन ए का मान ये दिया है। तो ए इनवर्स का मान निकालना है दोस्तों, ए का मान ये दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा माइनस के 1/2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन स्टेप चॉपर इफ VS इज द सोर्स वोल्टेज एंड अल्फा इज ड्यूटी साइकिल देन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस चॉपर इज गिवन बाई। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा चॉपर का वो होगा VS अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एनवेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स x अपॉन a प्लस AY अपॉन C² बराबर 1 वेयर ए बीइंग पैरामीटर्स ऑफ द फॉर्म। तो क्या होगा 4xy बराबर C²। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए सेकेंड ऑर्डर आर फिल्टर हैज बीन रियलाइज्ड बाय यूजिंग द ट्रांसपोज मेथड, हाउ मैनी एडर हैव बीन यूज्ड। तो कितने करेंगे 3, 2 विथ 2 इनपुट्स एंड 1 विथ 3 इनपुट्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एन 800 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ P इफ इट इज ऑपरेटेड एट 400 किलोवोल्ट with the series reactance unchanged, the new maximum power transfer capacity is approximately। तो चूंकि 800 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन है, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी P है, अगर इसको 400 किलो वोल्ट पर बिना सीरीज रिएक्टेंस अनचेंज करेंगे तो जो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी हो जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी P/4, मतलब 1/4 कम हो जाएगी। ठीक दोस्तों, P/4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर द ब्लॉक डायग्राम शो इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS इज, क्या होगा G1 G2 माइनस G2 माइनस G1। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए DC सोर्स हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम, द मैक्सिमम पावर डिसिपेट अक्रॉस द लोड इज। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, जो ओपन सर्किट है तो इसको ये मान लिया हो गया VTH एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से मान लिया, ये सोर्स है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो ये 30 वोल्ट हो गया दोस्तों एंड ये 1.5 ओम इंटर। तो यहाँ से हम लोग जो मैक्सिमम पावर निकालेंगे क्या होती है, P मैक्स बराबर होता है दोस्तों
VTH² अपॉन 4 RTH। तो VTH² कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 4 इंटू RTH कितना दिया 1.5। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 एंड 4 से 600 कटेगा 150 वाट। तो P मैक्सिमम आ जाएगी 150 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द कॉम्प्लेक्स पॉइंटिंग वेक्टर फॉर ए प्लेन वेव इज गिवन बाई PR इक्वल टू 1/2 E बार इंटू H और डॉट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओम्स लॉज एनालॉजी फॉर मैग्नेटिक सर्किट। जिस तरह से ओम लॉ मैग्नेटिक सर्किट में किसके समानार्थी होता है दोस्तों, ये होता है MF बराबर फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। ठीक दोस्तों, मतलब NI बराबर MF बराबर NI बराबर फाई इंटू एस। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 वोल्ट मीटर A एंड B हैविंग रेजिस्टेंस 4000 ओम एंड 6000 रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंटेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई। द वोल्टेज अक्रॉस द 2 वोल्ट मीटर्स विल बी। ठीक दोस्तों, तो दोनों वोल्टेज के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज निकालना है। जैसे सर्किट बना लेंगे, मान लिया ये 200 वोल्ट सप्लाई जुड़ गई एंड एक ये वोल्ट मीटर है एंड एक ये वोल्ट मीटर सीरीज में जुड़ गया। इसका है 4000 एंड इसका है 6000। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टोटल करंट निकाल लेंगे आई। तो आई बराबर आ जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 10,000 टोटल रजिस्टेंस। ठीक दोस्तों, तो अब VA यहाँ से अगर यहीं से डायरेक्ट हम VA निकालेंगे तो ये आई आ गई। अब इसी में अगर हम लोग VA रजिस्टेंस कितना है, VA वोल्ट का, वोल्ट मीटर का, ये है 4000। ठीक है, तो ये हो जाएगा VA। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। VA आ जाएगा दोस्तों 80 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग सीधे देख सकते हैं दोस्तों, जब 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है, VA हो गया 80 वोल्ट, तो दूसरा कितना वोल्टेज जो मापेगा, वो मापेगा 120 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन V इज करेक्ट, 80 वोल्ट एंड 120 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू 1 अपॉन S की पावर 3 प्लस अल्फा S² प्लस बीटा S प्लस 3 इज स्टेबल। द कॉन्स्टेंट ऑन अल्फा एंड बीटा आर। तो क्या हो जाएगा, 0 अल्फा इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द फायरिंग एंगल अल्फा ऑफ ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फीडिंग कांस्टेंट करंट इनटू ए लोड इज 3 डिग्री 30 डिग्री। द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर इज। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों, कॉज अल्फा। अल्फा का मान दिया 30 डिग्री, तो कॉज 30 का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2। तो √3/2 का मान आता है दोस्तों 0.866। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ F1 एंड F2 आर हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज सच दैट F2 इज ग्रेटर देन F1 देन बैंडविड्थ क्या होगी। तो जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज F2 एंड F1 है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1, बैंडविड्थ हो जाएगी F2 माइनस F1। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए फोरियर कोफिशिएंट B1 फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x sin x। तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 पाई इज लेस देन इज गिवन बाई। तो क्या आएगा, पाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 वाट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पावर इन ए बैलेंस 3 फेज लोड रीड्स 1000 वाट एंड 250 वाट रिस्पेक्टिवली। then the later reading has been taken after reversing the connection of current coil। अगर करंट कॉइल के रिवर्स कनेक्शन रिवर्स कर देंगे तो टोटल पावर टेकन बाई द लोड इज। तो क्या होगा, जो 1 वाट मीटर है उसकी रीडिंग नेगेटिव हो जाएगी। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, W2 माइनस W1, मतलब W1 माइनस W2। तो 1000 माइनस 250, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 750 वाट। टोटल पावर आएगी 750 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 15 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई। व्हाट वैल्यू द रेजिस्टेंस इन ईच लेग ऑफ बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड वुड टेक द सेम लाइन करंट अक्रॉस द सेम सप्लाई। तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, डेल्टा बराबर होता है 3 स्टार। डेल्टा में दिया है 15 ओम रेजिस्टेंस पर लेग का, तो 3 स्टार में कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट्स द लैग कंपनसेटर नेटवर्क। तो लैग कंपनसेटर नेटवर्क दोस्तों क्या है, ये हो जाएगा कैपेसिटर के साथ में रेजिस्टेंस को
जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक दोस्तों। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टिंग कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद द रेशियो ऑफ, ये रेशियो क्या होता है दोस्तों, 57.7%। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ अल्फा इज द फॉरवर्ड करंट गेन एंड बीटा इज द करंट गेन देन इन बीजेटी, तो बीजेटी में क्या होता है दोस्तों, चूंकि बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है दोस्तों, या अगर इसी जब हम लोग इसी को अगर कोई सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अल्फा बराबर हो जाता है दोस्तों बीटा अपॉन 1 + बीटा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली टुवार्ड्स ईस्ट, ए मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सटर ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो करंट का कहाँ, करंट किधर फ्लो होगी, वेस्ट में, तो यहाँ होगी करंट दोस्तों। एंड वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें जब हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन होगी वेस्ट में, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दोस्तों वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी दोस्तों वो आएगी साउथ में। ठीक दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सिस्टम मॉडल डिस्क्राइब्ड बाई द स्टेट इक्वेशंस, तो ये दोस्तों क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 एंड y बराबर 0 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 व्हेन x बराबर 1 इज गेन y। जिसको सॉल्व करना है तो यह आएगा y बराबर log x। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर ए ट्रांसफार्मर इफ द फुल लोड कॉपर लॉसेस आर ए एंड आयरन लॉसेस आर बी देन द आउटपुट केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इफिशिएंसी इज गिवन बाई, तो जो आउटपुट मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है दोस्तों वो होती है फुल लोड इनटू, अंडर रूल के अंदर होता है दोस्तों आयरन लॉसेस, फुल लोड आयरन लॉसेस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉसेस। ठीक दोस्तों, आयरन लॉसेस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉसेस, तो आयरन लॉसेस हैं दोस्तों हम लोगों की बी एंड कॉपर लॉस है ए अंडर रूल के अंदर एंड फुल लोड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द टोटल कैपेसिटेंस, तो जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो ये इस किस तरह से इनका इक्विवेलेंट निकलता है, 3 × 6/9 हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर टेकन ओपन एज 0 एंड क्लोज एज 1 द आउटपुट एक्सप्रेशन वाई इज गिवन एज, तो वाई इज गिवन एज क्या आएगी दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जो ए है ये स्विच तो बंद रहेगा, ए एंड बी एंड सी बंद रहेगा, प्लस डी भी साथ में तीनों के इस तरह से बंद रहेगा, तो एक्सप्रेशन ये वाई बराबर आ जाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट -2 to 1 एंड एफ एक्स स्क्वायर 2 - एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट 9/2। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था VSJ इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर दोस्तों। तो जिसको हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, एंड इस समय अपने घर पर रहें एंड सुरक्षित रहें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।